दुनिया भर में भारतीय अलहदगी पसंद तहरीकों को रोकना है, जिनमें खालिस्तान तहरीक भी शामिल है, जो भारत में एक अलहदा सिख रियासत कायम करने की कोशिश कर रही है। भारत ने इस तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। ट्रंप जो है ना, ट्रंप वो भारत को बड़ा वेटेज देता है। दैट इज ट्रू, वो बात सच है कि भारत को बहुत वेटेज देता है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब को बहुत तवज्जो देता है, बड़ा इंपॉर्टेंस देता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर डिविजन्स थी, इस्लाम के अंदर डिविजन्स थी, तो हिंदुइज्म में डिवीजन नहीं है, बिकॉज इट्स सच अ वास्ट यूनिवर्स, उसमें सब कुछ चलता है, तो इसलिए वहाँ इतनी डिविजन्स नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही। डिप्लोमेटिकली हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक तरफ आपने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक यानी कि इलेक्शन से पहले स्ट्राइक करके इलेक्शन जीत गए, बाद में आपने जो है वो 370-35 रिवोक कर दिया। 20 साल आपने तालिबान की हेल्प की, अमेरिका को नाराज कर दिया आपने, तालिबान को खुफिया तौर पे उनको यहाँ आने की इजाज़त दी, रखने की इजाज़त दी, टकरा होने की इजाज़त दी, खाना पिलाना सारा कुछ आपने किया, अमेरिका से बचा के रखा। तो क्या हुआ जब वो वक्त आया तो उन्होंने कहा जी बहुत हो गया, तो आपकी बात नहीं सुनी। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, जहां पर वे अमेरिका में हाल ही में बनी ट्रंप सरकार से बातचीत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जयशंकर सर ने अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट मार्को रूबियो से भी मुलाकात की है, जहां पर काफ़ी सारे अलग अलग विषयों पे बातचीत की गई है, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और खालिस्तान मैटर पे भी बातचीत की गई है। तो अब इस मीटिंग को देख करके पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, जिसे हम अच्छे से जानते हैं कमर चीमा, अब वे कह रहे हैं कि जयशंकर सर ट्रंप और मार्को रूबियो के साथ एक डील करके खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नों को बाल से पकड़कर वापस भारत लेके आ चुके हैं, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी सफलता होगी भारत के लिए, क्योंकि पन्नू एक बड़ा टेररिस्ट है जो हर दूसरे दिन भारत को धमकी देता है और अमेरिका और अन्य यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे भारतीयों पर वायलेंस करने की और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। अगर भारत पन्नू को पकड़ लिया तो भारत का खालिस्तान वाला इशू पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। पन्नू का जो मर्डर केस है उस पे कोई बात हुई है? पन्नू के मर्डर केस के ऊपर कोई बात हुई है? ठीक है जी, कोर्ट केस के ऊपर उन्होंने कहा जी इशू डिडंट जो है इशू वाज नॉट डिस्कस्ड, इशू वाज नॉट डिस्कस्ड। तो मैं तो कह रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर पन्नू को लेके चले गए हुए हैं पिछली दफे। तो मेरा तो ये व्यू है। वैसे वहां पे जो साफी थे, मैं उन साफियों में से कुछ को जानता हूँ बड़े अच्छे से। दरअसल मैं आई डोंट डू दिस, बट अगर मैं वो उस सहाफी तक ये सवाल पहुंचाता कि आप डॉक्टर साहब से पूछें, तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस होना था। Anyhow, obviously that's not my job and not my purpose. Only time will tell कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सो ये अब चीज नजर आ रही है कि ये बांग्लादेश की भी डिस्कशन हो गई, पाकिस्तान का भी उन्होंने कह दिया। शायद पाकिस्तान का सवाल आया हो अंदर, शायद अगर सवाल आया होगा तो अमेरिका की क्या व्यू होगा? अमेरिका का ये व्यू हो सकता है कि वो कहेंगे जी पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। देखें, लास्ट टाइम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिकन इंडियंस ने स्नब कर दिया था कि सॉरी हम ये नहीं करेंगे। इस दफा क्या अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि एटलीस्ट आप नॉर्मलाइजेशन करें, तो हो सकता है कोई ऐसी बात ही हो जाए, कोई पता नहीं। एक्सेंट्रिक सी पर्सनालिटी है, वो कुछ भी कर सकती है। कोई वो जिसे कहते हैं ना कोई पता नहीं है। ठीक है जी। और अब डॉक्टर जयशंकर कितना एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को कि जी क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी, दैट वाज अ मैसेज। द डे रूबियो टुक ओथ, उसी दिन मीटिंग हो जाना, ये चाइना के लिए मैसेज है। ट्रंप वो भारत को बड़ा वेटेज देता है। दैट इज ट्रू, वो बात सच है कि भारत को बहुत वेटेज देता है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब को बहुत तवज्जो देता है, बड़ा इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन दैट इज नॉट द रियल रीजन फॉर दिस मीटिंग। कारण कुछ और है। कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए दोस्तों,
इन्होंने बात करी स्टेट ऑफ इंडो यूएस पार्टनरशिप की, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये देखिए साहब, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिफेंस कोऑपरेशन, एनर्जी, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। ये असली जो झगड़ा है ना, असली जो झगड़ा है इन इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में है, और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, इसके कई मायने हैं। और बीजिंग इस मीटिंग को देख के खुश नहीं होगा। किसी को भी अगर ये गलतफहमी है कि बीजिंग विल बी वेरी हैप्पी, यू आर सैडली मिस्टेकन। Secretary Rubio emphasized the Trump administration's desire to work with India to advance economic ties and address concerns related to irregular migration. अच्छा जी, यहाँ पे काफी सारे इंडियंस हैं। अगले पॉइंट में आप ये देखिएगा, मैंने लिखा है 18,000 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स हैं जिनको यूएस चाहता है घर भेजे, और न्यू दिल्ली विल स्टार्ट डिपोर्टेशन प्रोसेस, यानी कि नई दिल्ली भी कहता है कि हाँ ठीक है, और ये अच्छा काम करा। मैं नहीं चाहता कोई इंडियन इलीगल कोई भी काम करे, मैं नहीं चाहता कोई इंडियन इलीगली यूएस जाए, यूके जाए, नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से हमें यह पसंद नहीं है कि कोई बांग्लादेशी या कोई रोहिंग्या हमारे देश में आए, उसी प्रकार से मुझे यह भी पसंद नहीं है कि कोई इंडियन कानून तोड़ के किसी और देश में जाए। यू शुड बी फेयर, यू कांट से कि वो लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ वो गलत है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं सही है। नो, बोथ आर रॉन्ग। जो इंडियन कर रहा है गलत है, उसको वापस डिपोर्ट करो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, ठीक है। मैं इस चीज से 100% अग्री करता हूं। अच्छा, यहां पे आप देखिएगा कि जो इकोनॉमिक टाइज की बात कर रहे हैं, यूएस चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो हो अमेरिका में हो, ये ट्रम्प भी चाहता है, लेकिन क्या यूएस सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा? यूएस ने अपने खुद का बंटाधार कर लिया है। The United States of America has cut off his own foot. How? और भाई साहब, पिछले 30 साल से इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की चाबी टुडे डेट्रॉइट इज अ गोस्ट टाउन। एक जमाने में डेट्रॉइट जो था अमेरिका में, वो दुनिया की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल थी। फोर्ड, जनरल मोटर्स, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, all these huge companies, they were based out of Detroit. Detroit was America's, in fact the world's automobile capital. खत्म कर दिया डेट्रॉइट को। कार मैन्युफैक्चर होती है अभी भी, लेकिन चाइनीज इतनी चीप टेक्नोलॉजी, चीप लेबर लेकर आए कि अमेरिकन ने बोला कि भैया